नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे मैं शुभम आपका स्वागत करता हूँ। आज बजट का दिन है और फाइनेंस मिनिस्टर अभी बजट पेश कर रहे हैं। तो इस वक्त मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए एक मनी मैनेजमेंट या बजट किस तरह से होना चाहिए अपने पर्सनल लाइफ में वो बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने एक स्लाइड शो बनाया है, देखते अभी स्क्रीन पे जाके। देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल तो ये रहेगा कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्नड, यानी आपको अपना पैसा बचाना है। आप जितना पैसा बचाओगे उतना आप पैसा इन्वेस्ट कर सकोगे और उतना आपका पैसा बढ़ेगा। तो फर्स्ट अपना काम होता है कि आपका हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो हमें कम से कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैसा बचाना है। तो जितना ज़्यादा पैसा बचा सकेंगे उतना ज़्यादा पैसा हम आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर इनकम कर सकते हैं। ये फेमस कोट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। उन्होंने कहा था कि अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड, यानी इंडिया में जो हम रुपया और पैसा बोलते हैं तो पैसा उनको वहाँ पे डॉलर और पेनी बोलते हैं, तो पैसे की जगह वो लोग पेनी बोलते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का आपने जिक्र सुना होगा। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के टाइम पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में और फाउंडिंग फादर्स कहा जाता है उनको। उन्होंने काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाना है और कम से कम एक्सपेंडिचर रखना है। नेक्स्ट देखते हैं रूल ऑफ 72। देखिए, आपने हमेशा सुना होगा कि कुछ दिनों में पैसा डबल होता है। वो फेमस मीम सुना होगा कि 26 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल। तो पैसा कितने दिन में डबल हो सकता है और उसके लिए कितना इंटरेस्ट चाहिए होता है वो हम देखते हैं। तो ये रूल ऑफ 72 है। इसमें हमें जब पैसा डबल करना है तो उसके लिए कितना टाइम लग सकता है, या वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना परसेंट हमें रिटर्न चाहिए। तो उस हिसाब से देखते फॉर एग्जांपल हमारा टाइम है, मान लिया हमने 5 साल, तो हम 5 साल में हमें पैसा डबल करना है। तो हमें जानना है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा। तो उसका सिंपल फार्मूला है कि 72 डिवाइडेड बाय 5, जितना नंबर ऑफ़ ईयर्स हमने कंसिडर किए उसको उससे 72 को डिवाइड करना है। तो यानी 14.4% इंटरेस्ट चाहिए होता है अगर हमें 5 साल में पैसा डबल करना है। अगर हमारे दिमाग में है कि हमें इंटरेस्ट पता है, सपोज़ 10%, 12%, 15% हमें इंटरेस्ट पता है और हमें पता करना है कि कितने साल में पैसा डबल हो सकता है। तो एग्जांपल देखते हैं। इंटरेस्ट है 10%, तो 10% अगर इंटरेस्ट है तो कितने सालों में पैसा डबल हो जाएगा, कितने टाइम में पैसा डबल होगा। देखिए, सेम फार्मूला है। टाइम को इंटरेस्ट से हमें रिप्लेस करना है क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। देखिए, तो 72 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आता है 7.2 ईयर्स। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट में बताना है कि अगर हम 10% की जगह 15% कमाएं तो कितने टाइम में हमारा पैसा डबल होगा। और दूसरा होमवर्क है कि हमारा टाइम है मान लीजिए 3 साल, तो हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक बजट का 50, 30 और 20 रूल होता है कि हमारा जो इनकम है, मान लीजिए एक महीने में हम लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं, तो हमारा 50% जो है वो हमारा नीड्स में जाना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 50% है। कम गया तो बहुत ही अच्छा, उतना हम ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। 30% जो है वो एंटरटेनमेंट में जाना चाहिए, यानी हमारा फन एक्टिविटीज़ जो है, या हमारा जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है, यानी जो मान लीजिए हमने कोई उस साल ट्रिप गए, उस महीने ट्रिप में गए, या कुछ फ़ोन वगैरह ख़रीद लिया ज़्यादा पैसे का जो ज़रूरत नहीं है, या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, और बाकी का 20% जो है वो सेविंग्स में होना चाहिए। हमारा काम ये है कि जो ये नीड्स है, जो 50% है, जो 30% है, ये कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमें सेविंग में डालना है और आगे जाके वो पैसा हम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। तो ये नीड्स में हो गया, आपका किराना दुकान का खर्चा हो गया, या आपके बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो गई, ये ज़रूरत की चीज़ है। अगला देखते हैं। 100 माइनस एज, ये होता है एसेट एलोकेशन का फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए हमें कौन से एसेट में कितना पैसा डालना चाहिए, तो जनरली हम 2 एसेट में डिसाइड करते हैं। एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेट यानी जो लिक्विड फंड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा डालते हैं, वो उन्हें हम डेट फंड्स कहते हैं। तो देखिए, हमारी एज मान लो 30 है, तो मेरी एज अभी 30 है, इसलिए मैं 30 का एग्जाम्पल देता हूँ। तो 100 माइनस 30 करते हैं तो 70 आता है।
तो मेरा अगर स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो मेरा 70% जो एसेट्स है वो मेरे इक्विटी में होने चाहिए और 30% जो है बचे हुए वो मेरे डेट फंड में होने चाहिए, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ वगैरह। तो ये फार्मूला एसेट एलोकेशन के काफ़ी काम में आता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए भी। अगला देखते हैं इमरजेंसी फंड। हमें इस लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया और अलग अलग तरह के इमरजेंसी होते हैं, या कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, या कोई हमारा जॉब चला गया। तो हमारा इमरजेंसी फ़ंड कितना होना चाहिए? तो हमारे जो मंथली एक्सपेंसेस है तो उसको आप 6 गुना मल्टीप्लाई कीजिए, यानी हमारे 6 महीने के मंथली एक्सपेंसेस क्लियर हो जाए, इतना हमारा इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। अब देखते हैं कुछ लोग लोन्स निकालते, तो लोन में हमारा किस्त जाती है, यानी इंस्टॉलमेंट जाते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में हम कितना पैसा डाल सकते हैं, हमारे सैलरी का कितना पैसा इंस्टॉलमेंट में जाना चाहिए, उसका ये फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड ये बताया जाता है कि आप हमारे सैलरी का मैक्सिमम 30% जो है वो हम किस्त में डालना चाहिए, यानी इंस्टॉलमेंट में हम मैक्सिमम 30% ऑफ सैलरी डालना चाहिए। ये स्टैंडर्ड होता है। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको पर्सनल फाइनेंस में यूज़ करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।